सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय। लकड़ी खरीदते हैं, कभी कुछ करते हैं, सिलेंडर ले ही नहीं सकते हम लोग। सिलेंडर को खाली खूंजे में रख दिया। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। मोदी जी का काम ही सबको भगाना है, चिड़िया उड़ वाला गेम खेल रहे हैं वो। कि हम लोग देख रहे हैं जब से केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार आई है, जो इनने वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे और मतलब महिलाओं को सुविधाएं देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बजट का भी आक्रोश रैली, बजट का भी हम लोग विरोध करते हैं। और हम यहाँ पे पूरे देश की महिलाएं जो आज अगर सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो महिलाएं हैं, क्योंकि महिला अत्याचार इतने दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों के बीच में पुलिस का खौफ क्यों नहीं रहा है? आज अगर हम महंगाई की बात करते हैं, आप जो 450 का सिलेंडर मिलता था आज 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रही है। आज अगर हम खाने के तेल की बात करें, जो तेल हमें 30 रुपये लीटर मिलता था आज वो 200 रुपये लीटर मिल रहा है। इसी तरह से महंगाई को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, ये आज महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डसूजा जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर ये सोई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया है। सरकार सोई हुई है, बिल्कुल मोदी सरकार बिल्कुल सोए हुए हैं। अगर मोदी सरकार सोई नहीं होती तो आज SBI का और ये बैंकों का ये हाल नहीं होता कि जो उनको दिवाला निकालना पड़ रहा है। तो SBI ने तो कहा है ना कि हमारी स्थिति स्थिर है। देखिए, SBI को डर है ऊपर का। ऐसे ही मोदी जी ने बाकी लोगों ने कहा था कि कोरोना नहीं है, डरो ना। SBI को किस चीज का? लेकिन जिस तरह से SBI को कंगाल हो रहे बैंकों से पैसा निकाल रहे, वो भी मोदी का पैसा नहीं है, जनता का पैसा था जो उसमें है। लेकिन न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप जो लोग बता रहे हैं कि SBI और LIC उस पर आज मतलब उसकी कगार पे है, डूबने की कगार पे, तो जनता का पैसा है। जनता का पैसा अगर बैंकों में भी सेफ नहीं है, कहाँ पहले जो लोग लेके भगे थे यहाँ से पैसे, चाहे हम नीरव मोदी की बात करें, चाहे महल चौक से की बात अडानी भाग जाएंगे। देखिए, बिल्कुल उनको खुला संरक्षण है, निश्चित भागेगा अडानी भी ये सारी चीजें लेके। मोदी जी का काम ही सबको भगाना है, चिड़िया उड़ वाला गेम खेल रहे हैं वो। चिड़िया उड़ वाला गेम, बिल्कुल चिड़िया उड़, नीरव मोदी उड़, माल्या उड़, तो अडानी भी उड़ हो जाएगा। अरे दूसरे सरकारों के समय में तो लोग भागे हैं। नहीं, आज तक नहीं भागे। बताएं आप ऐसा कोई रिकॉर्ड बताएं जिसमें हजारों करोड़ रुपए लेके भागा हो। पिछले सालों की बात करते तो बताइए ना आप, कब हुआ? ये मोदी सरकार में ही हुआ है सारा। जो कुछ भी संभव है ना, मुमकिन है, वो मोदी सरकार में ही मुमकिन है। लेकिन अडानी का विरोध करना, देश का विरोध करना नहीं, देश का विरोध कैसे है? उनके दोस्तों का विरोध है। देश की तो पूंजी डूब रही है, जनता का पैसा डूब रहा है, तो जनता तो विरोध करेगी। ये तो हमेशा यही तो गेम खेल रहे हैं, यही तो समझना है हमको। वो देश विरोधी नीतियाँ चला के लोगों को, जो देश के हित में बोलता है उसको देश विरोधी करार करके, आतंकवादी करार करके जेलों में ठूस रहे हैं। ED और सारी चीजों का डर बता रहे हैं। तो ऐसे हम डरने वाले नहीं है। आज हम आक्रोश रैली जो हमारी निकल रही है, आज हम उनसे आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। हर महिला अपनी छाती पे गोली खाने को तैयार है, इस महंगाई से लड़ने को तैयार है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सरकार कह रही है कि अडानी राष्ट्रवादी है, तो अडानी के खिलाफ बोलने वाला देशद्रोही हुआ। नहीं, कैसे हुआ? आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट देखिए आप, 35 नकली कंपनी उसने उसके भाई के नाम से बनाकर 10,000 लाख करोड़ रुपया विदेश में इन्वेस्ट कर दिया। हमारे देश का पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, मेरा खुद का LIC में लगा पैसा है, यहाँ पे लगी हजारों महिलाओं का पैसा है LIC में। निर्मला सीतारमण कह रही है कि सब स्थिर है। अरे वो तो पता नहीं वो कहाँ से पड़ी हुई है, उसको वित्त बजट का ही वो नहीं है ख्याल। वो जो प्याज लहसुन के भाव नहीं जानती, वो कहाँ से तेल आटे का भाव समझेगी। ये सब रंडवे भंडवे बिठा दिए जिनके परिवार ही नहीं है, जिनको कहाँ से परिवार की समझ आएगी कि बच्चे कैसे पढ़ाना है, उनको खाना कैसे खिलाना है। सारी चीजों की समझ के लिए परिवार चाहिए एक पीछे, इनके किसी के भी पीछे परिवार नहीं। आप कहा विदेशी रिपोर्ट पे भरोसा कर रही हैं? रिपोर्ट नहीं, वो सही रिपोर्ट है। हम देश हित में लड़ रहे हैं और देश की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। तो आज आपके प्रोटेस्ट की मांगे क्या क्या है प्रोटेस्ट करने का? सबसे पहली बात है कि महिलाओं को बजट में जो आप ये लाभ नहीं दिया वो सारे लाभ दें। दूसरा, जो अडानी के खिलाफ जो भी रिपोर्ट है उसका जवाब दें। जो भी हमारा
SBI LIC का पैसा गया उसका जवाब दे। ये सब सरकार की जवाबदारी है। माइक बंद करने से, राहुल गांधी को ED और इनका छापा दिखाने से देशद्रोही नहीं हो सकते और न ही ये हमारी आवाज को बंद कर सकते। राहुल गांधी सड़कों पे अब तो मरने मारने को तैयार है। क्या करेंगे? सड़कों पे जो करना रहेगा जरूरत के हिसाब से करेंगे। साल का बजट आ गया है। अरे अमृत काल कैसे हुआ भैया? ये तो जहर काल का बजट है, लोगों के मरने वाला। आज तक का सुसाइड का बजट है ये तो। आज तक का सबसे अच्छा बजट आया है। सबसे बेकार बजट पिछले 70-72 साल का। और राहुल गांधी सही है? राहुल गांधी सही नहीं है। देश कांग्रेस की नीतियां हैं उसके मुताबिक वो बोल रहे हैं। आज संविधान की रक्षा के लिए वो आगे आए हैं, देश की रक्षा के लिए आगे आए हैं, देश को बचाने के लिए आगे आए हैं, तो राहुल गांधी सही है। विपक्ष के पास लेकिन प्रूफ भी तो नहीं है साबित करने। अरे है प्रूफ भाई, बोलने देंगे तभी तो, प्रूफ करने तो दे। अरे एक फोटो दिखाने से प्रूफ थोड़े होगा। अरे नहीं दिखाएंगे, मौका नहीं देते ना। हमारे तो माइक बंद कर देते हैं संसद और सब में बैठे हुए लोगों को बोलना ही नहीं देते बहन। और मीडिया भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहली बार कोई मीडिया सामने आया है। धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ क्योंकि मोदी ने तो देश ही बेचना शुरू कर दिया। घर में कहाँ बेच दिया? देश कभी कोई चीज़ बेच दिया, कभी कोई। इंदिरा जी बनाते रहे, राहुल जी बनाते रहे, सोनिया जी बनाते रहे, तो इसको बेचने का ही मूड बन गया। अरे पिछले दशक में तो कुछ हुआ ही नहीं था, जो हुआ है मोदी काल में हुआ है। कभी जहाज ले लिया। राहुल जी देखो कितनी दूर तक पैदल तुरे हैं। उसने अपने सब कुछ सरदार जैसे बन के, कितना अच्छे लगते हैं हमको। ਅਸੀਂ उसके कदम से कदम बढ़ाते गए जब आए पंजाब में। लेकिन मोदी एक कदम भी आगे तुरा कभी? जहाज के बिना तो तुरा ही नहीं कभी। लेकिन देश के लिए तो सेवा की है ना। कुछ नहीं किया उन्होंने। कोई सेवा नहीं की, देश को बेचा है, बेचा है। अडानी अंबानी को दे दिया सब कुछ। अडानी अंबानी को सब दे दिया। सब कुछ दे दिया। उनके इशारों पर चलते हैं मैडम उन्होंने बोला था 15-15 लाख देने के लिए पब्लिक को, ठीक है ना? पब्लिक को तो कुछ नहीं मिला ना। सिलेंडर बोले को कुछ नहीं मिला। 9-15 लाख तो अभी इतनी सारी सब्सिडी सब दी है उन्होंने। चूल्हे पे लोग आ गए सिलेंडर को लालच में देकर, अब मैं तुम्हें सब्सिडी दूंगा। उसने क्या सब्सिडी दिया है? क्या कभी लकड़ी खरीदते हैं, कभी कुछ करते हैं। सिलेंडर ले ही नहीं सकते हम लोग। सिलेंडर को खाली खूंजे में रख दिया। आप कहाँ से आई हैं? मनाली से। मनाली से आप यहाँ आए? ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम को, जातियों को बांटने का काम कर रही है। जब देश है तभी बीजेपी कांग्रेस है। जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है, अगर ऐसी बात है 24 घंटे ये ऐसा बोलते हैं कि हर उसमें कहते हैं कि मुस्लिम, ये मुस्लिम की पार्टी है। मुस्लिम ऐसा कुछ है नहीं। मुस्लिम की पार्टी है ये थोड़े कहते हैं हिंदू संकट में। हिंदू संगठन, जब हिंदू संगठन की बात आएगी तो हम मोदी के साथ हैं। लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो हिंदू संकट में है ये आप मानती हैं? हाँ, हिंदू संगठन में। हाँ नहीं मैं कह रही हूँ हिंदू संकट में है। हिंदू संकट में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू संकट में। बीजेपी तो कहती है। बीजेपी कहे इन लोगों ने तो जातियों को बांटने का काम करना है, बांट रहे हैं ये लोग। ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। जब संगठन की बात आएगी तो हम मोदी के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हिंदू संगठन में आप साथ हैं लेकिन हिंदू को खतरा नहीं है? नहीं है। अच्छा तो हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? हाँ हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हिंदू मुसलमान। तो हिंदू राष्ट्र चाहिए मतलब खतरे में तब तो रहे हैं और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये। आप इतनी दूर से आई हैं तो सपोर्ट करने का कारण क्या है आपको? इसका महंगाई के कारण आम जनता को बहुत परेशानी है। जनहित की बात कोई नहीं करता है। लेकिन सरकार इतना कुछ तो कर रही है आम जनता। क्या कर रहे हैं? सरकार ने अभी सब्सिडी दी है हर चीजों पे। अमीरों को अमीर बना रहे हैं, गरीबों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। आम जनता की तरफ ध्यान ही नहीं है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए आम जनता के लिए तो टैक्स फ्री कर दिया गया। क्या टैक्स फ्री? हर चीज 7 लाख तक वालों के लिए GST लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। किस में मतलब छूट है? कहाँ छूट है? 7 लाख तक जिसकी सैलरी है उस सबको टैक्स नहीं लगेगा। अब आम आदमी के लिए तो राहत की बात है ना? नहीं है। सब टैक्स के दायरे में है। हर चीज में, खाने पे टैक्स है, हर चीज में तो टैक्स लगा रहे हैं, GST लगा रहे हैं। ये फिर कहाँ से राहत हो गई? आम आदमी के लिए सुविधा होनी चाहिए, जनहित की बात होनी चाहिए। जब एक बात बताइए, जब अडानी मामले में जब सब सरकार कह रही है कि सब कुछ स्थिर है तो इस प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? इतना हंगामा क्यों किया जा रहा
ये अंडानी अंबानी को इनको ही देख रहे हैं, आम जनता की तरफ तो देख नहीं रहे हैं। लेकिन स्थिर है ना अभी स्थिति, अभी जब हालात स्थिर हैं तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? कोई मतलब हालात ठीक नहीं है, ऐसे मतलब मोहल्ले में इतनी दूर दूर से लोग इकट्ठे होकर नहीं आए, जब लोगों को मतलब दिक्कत है तभी आए ना। यही दिक्कत आप लोगों को भी है, सबको है, तभी आए ना, अदरवाइज क्यों आते? वित्त मंत्री का अननेसेसरी तो कोई नहीं आता है, बिना मतलब का कोई नहीं आता है, हर आदमी को दिक्कत है तभी आए ना। अच्छा है कि बेकार है? क्या चीज? मोदी जी अच्छे हैं कि बेकार है? मोदी जी मतलब सही नहीं है, जनहित में सही नहीं है। लेकिन आपने कहा आप हिंदू संगठन के साथ हैं। हिंदू के लिए ठीक है, लेकिन ये नहीं है मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही हैं यहाँ पे, जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं इतने टाइम से लेकर रह रहे हैं, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? जिस दिन ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस टाइम हिंदू एक हो जाएगा, मोदी जी के साथ होंगे। तो खतरे में है ना हिंदू, अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लव जिहाद कर रहे हैं मुस्लिम, इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसी बात आएगी तो हिंदू एक होंगे, हिंदू जैसे अगर कौम की बात आएगी तो वो तब की बात तब देखे जाएंगे, लेकिन तब तक तो एक हैं सब लोग।